हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पर देखिए मैंने पूजा कर ली है और आज मुझे निकलना है, तो मैं कान्हा जी को लेटा रही थी उनकी टोकरी में। और यहाँ पर मैं तीनों लोगों को, कान्हा, माधव और माता रानी को, इसमें लिटाकर अपने साथ ले जाऊँगी। और यहाँ पर टाइम होगा लगभग 4:30 का, क्योंकि आज मैं 3 बजे उठी थी और मैंने पूजा जल्दी से नहा धो के ख़त्म कर दी थी। पूजा जल्दी कर ली थी और देर से पहले कर ली थी। यहाँ पर देखिए मंदिर खाली हो चुका था, क्योंकि 6 बजे ट्रेन छूट जाती है, तो मुझे 5:30 बजे तक स्टेशन पहुँचना था। और मतलब पहले पहुँच जाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पर देखिए मम्मी और ये भी उठ चुके हैं, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बैग फाइनली मैं अपना लेके बाहर जाने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए पानी की बोतल मैंने रख ली है। स्नैक्स शाम को मैंने दिखा दिए। तो यहाँ पर मम्मी ने ही चाय बना दी थी, वो भी हेल्प कर रही थी मेरी। और यहाँ पर बच्चों को शूज़ पहना रही हैं, क्योंकि मैं और भी सामान इधर समेटने में लगी थी। क्योंकि आपको जानते हो कि जब कभी कहीं जाना होता है ना, तो टाइम कितनी जल्दी होता है। और यहाँ पर मैं चाय से 2 बिस्किट खा रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी, तो मुझे मतलब थोड़े चक्कर से आ रहे थे और सफ़र करना था तो और ज़्यादा, तो फिर मैंने 2 बिस्किट खा लिए थे। अथर्व देखिए बाबा को उठा के उनके पैर छू रहा है। यहाँ पर मैं बैग में कुछ देख रही थी, बॉटल वगैरह कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। तो बस यहीं पर अभी निकलने वाले हैं। सुबह सुबह का टाइम था, काफ़ी सभी लोग तैयार हो चुके थे। बच्चों ने थोड़ी सी आनाकानी की थी, बट जाने के नाम पे वो रेडी हो जाते हैं। देखिए कान्हा जी की टोकरी मैंने ले ली है, तो एक बैग ले लिया था, बाकी के बैग इनके मामा लेके जा रहे थे खुशी के। और फाइनली देखिए हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी देखिए कितना अंधेरा है। ये यहाँ पर हम करीब 5:15 बजे ही पहुंच गए थे। और इनके पापा गए हैं टिकट लेने, तो तब तक हम लोग बाहर खड़े रहे थे। वहाँ पर देखिए ट्रेन यहीं पर खड़ी रहती है रात में, यहाँ से तैयार होकर चलती है। तो यहाँ पर पूरी ट्रेन मतलब खाली थी। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग आके बैठ गए थे। हमारे बैठने के बाद ही ट्रेन की लाइट वगैरह चली थी। और यहाँ पर देखिए अब ट्रेन स्टार्ट हो गई है। तो इस ट्रेन के स्टार्ट होने से पहले ही अथर्व को कुछ खाने पीने का चाहिए था, क्योंकि वो कह रहा था, उसने देख लिया था पैकेट वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं करने लगी थी थोड़ा सा आराम, क्योंकि ट्रेन खाली थी। लेकिन उसके चलते ही उसमें मतलब आ गए थे पैसेंजर, तो फिर मैं बैठ गई थी। और इनके पापा भी निकल गए थे जैसे ट्रेन ने हॉर्न दिया था। और यहाँ पर देखिए लाइट हो चुकी है। फिर हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाए थे, अंधेरा काफ़ी था। और यहाँ पर देखिए अथर्व का तो मुंह जहाँ से स्टार्ट हुआ था मतलब एंड तक चलता ही रहा। फिर वो इटावा उसने कुछ नहीं खाया था। उसके बाद हम लोग बस पे बैठ के तब वो सोया था। और अथर्व तो हमेशा परेशान करता ही, आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पर देखिए ट्रेन बराबर चले जा रही है। मैं बाहर की साइड देख रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, मतलब अभी सनराइज़ हुआ था। और यहाँ पर अथर्व रोने लगे थे, क्योंकि मैंने इसको डांट दिया था। ये बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था, बार बार ऊपर नीचे ऐसे कर रहा था। तो जो नदी अभी आपने देखी, तो ये चंबल नदी थी। जब हम इटावा की साइड में आते हैं तो भी चंबल पड़ती है, और जब आगरा की साइड जाते हैं तो भी चंबल पड़ती है। तो ये इटावा की साइड वाली थी। तो अभी तक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम हो गया, अभी तक ये नहीं बताया फाइनली मैं कहाँ जा रही हूँ। और अब हम लोग इटावा पहुँचने वाले हैं। तो बैग देखिए मैंने नीचे लगा के रख लिए थे। स्टेशन थोड़ी दूरी रह गया था, तो और हम लोग अकेले थे, तो जल्दी से वो करना था, उतारना था बैग। और उसके बाद हम लोगों ने बैग वगैरह उतार लिए थे। मैन रोड पे आकर हमने रोडवेज़ ली थी मैनपुरी के लिए। तो अब मैंने बता दिया कि मैं मैनपुरी आई थी। और आप लोगों ने बिल्कुल सही गैसेस किया था। कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने मुझे बताया भी था कि मैं मायके जा रही हूँ। तो हाँ, मैं मायके जा रही हूँ। मायके जाने की खुशी अलग होती है। यहाँ पर देखिए वो ई रिक्शा पकड़ के हम लोग आ गए थे दीदी के घर। हमने उन्हें फ़ोन भी नहीं किया था कि हम लोग आ रहे हैं, और एकदम से हमने जाके सरप्राइज़ दे दिया था। तो वो बोल रही थी फ़ोन कर देती। यहाँ पर देखिए बुआ गले मिल रही है मेरे, मतलब मैं मिल रही थी बुआ के गले। हमारे यहाँ जब कोई जाता है तो आपस में गले मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कान्हा जी के लिए जगह बना रही थी मंदिर में। तो उनको बिठाने के बाद फिर मैंने पानी वगैरह पिया था। और उसके बाद दीदी देखिए तुरंत ही खाना उनका रेडी था। उन्होंने आते ही खाना मतलब चाय बना के नाश्ता रख के तुरंत ही खाना दे दिया था। और खाना खाने के 1 घंटे तक हम लोगों ने आराम किया। और उसके बाद ये देखिए शाम के टाइम करीब 3 साढ़े 3 बजे ये चौक रख रही थी मैं। और आज तो आपको पता ही होगा, आज देवउठानी एकादशी थी। तो यहाँ पर ये चौक रखा जाता है, हमारे यहाँ चावल पीस कर रखा जाता है। और अभी ये चौक पता नहीं चल रहा, बट ये सूख जाता है तो बहुत अच्छा इसमें कलर आता है वाइट कलर का।
तो यहाँ पर देखिए दीदी और बुआ निकाल रही थी जूस मौसमी का, क्योंकि बुआ का आज फास्ट था एकादशी का, तो इस वजह से दीदी देखिए वो मशीन है तो उससे जूस निकाल रही थी। फिर उन्होंने एक एक गिलास सबको जूस दिया था, मैंने नहीं पिया था, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है जूस। और ये देखिए यहाँ पर सार्थक भी पी रहा है, अथर्व ने भी पिया था, खुशी ने भी पिया था, सब ने पिया था दूध, सबको पसंद आया था। मैं यहाँ पर पूरा चौक मैंने रख दिया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी शाम को। और उसके बाद तैयार होके हम जा रहे थे। तो आप लोगों को पता होगा कि आज किसी का बर्थडे है, तो बर्थडे है आज बाबा खाटू श्याम का, तो हम लोग वहाँ पास में कीर्तन हो रहे थे, वहाँ पर गए थे। और भजनों के बाद हुआ था फिर डांस, तो आप लोग डांस देखिएगा। उसके बाद देखिए मैं आ गई थी बाबा खाटू श्याम के मंदिर, क्योंकि आज उनका बर्थडे है तो आज तो जाना बनता ही है। वैसे भी मैं एकादशी को उनके दर्शन करने मंदिर पे जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बैलून वगैरह काफ़ी सजावट थी और केक वगैरह भी वहाँ बट रहा था, काफ़ी लोगों ने केक कट किया था। यहाँ पर दुर्गा माता का दरबार है, तो यहाँ पर उनकी आरती चल रही थी, तो हम लोग यहाँ पर सब लोग आरती कर रहे थे। और यहाँ पर ये अभी आपको दुर्गा माता दिखाई देंगी, ये देखिए। जय माता दी। माता रानी की सूरत इतनी अच्छी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, एकदम ऐसा लगता है कि बोलने लगने वाली हो, तो बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद मंदिर से आने के बाद शाम को की थी ये देवउठानी की पूजा। तो यहाँ पर ये चौक ज़्यादा उभर के नहीं आया था, क्योंकि दीदी चावल पीसना हाथ से पीसना भूल गई थी, तो उन्होंने पिसे हुए चावल को घोल के उससे बना लिया था, तो उसका लुक उतना अच्छा नहीं आया जितना आना चाहिए था। और यहाँ पर जिया जी ये गन्ने लेके आए थे पूजा के लिए, तो वो बांध रहे हैं। ये लड़के आदमी लोग ही ये काम करते हैं, औरतें सिर्फ पूजा करती हैं, तो इस वजह से ये इसको एडजस्ट कर रहे थे। वैसे तो मतलब पहले के टाइम पे जब मैं मम्मी के टाइम पे पूजा मम्मी करवाती थी ना हम लोगों से, तो 5 गन्ने चलते थे। तो अभी तो ये 2 गन्ने ही बहुत महंगे आते हैं, बताते हैं 100 रुपये के 2 गन्ने आते हैं, तो बताइए कितनी महंगाई हो गई है। तो इसी में से 5 टुकड़े करके फिर जी आई लगा दिए थे, अभी आप लोग देखेंगे। और यहाँ पर मैं भी पूजा कर रही थी, दीदी बोल रही थी तुम भी कर लो, दोनों लोग मिलके कर लेते हैं। दोनों क्या तीनों लोग, बुआ भी कर रही थी, अभी यहाँ पे ये जीआई की हेल्प करा रही हैं। तो ये देखिए ये हंसिया से इसको काटेंगे, उसके बाद इसके 4-5 पीस करके उसके बाद अच्छे से इन्होंने एकदम मंडप सा बना दिया था, अच्छे से एडजस्ट कर दिया था। ऊपर के वो जो होते हैं ना, ये आप लटक रहे हैं घास से, ये बांध के उन्होंने अच्छे से वो कर दिया था। और इसके बाद हम लोगों ने कर ली थी पूजा। और यहाँ की पूजा करने के बाद फिर हम लोगों ने तुलसी माता को दिया लगाया। उसके बाद पूरी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी, सारा प्रसाद वगैरह बच चुका था, हम लोग खा चुके थे। और उसके बाद दीदी ने बनाया था खाना, तो मैंने खुशी के लिए बनाए थे जीरा आलू और रायता, जो कि उनकी फरमाइश पे मैंने बनाया था। बाकी लोगों ने दाल और तोरई की सब्ज़ी खाई थी। और मैंने खुशी के लिए इसलिए कर दिया था क्योंकि आज उसको चावल नहीं मिले, और आप तो जानते हो चावल उसका कितना फेवरेट है। मतलब जिस दिन वो चावल नहीं खाते तो उनका पेट नहीं भरा, तो आज एकादशी थी तो मजबूरी थी, इस वजह से चावल नहीं बनाए। अब उनके लिए कल सुबह ही उठ के चावल बनाऊंगी। तो फिर मैंने उनका फेवरेट रायता, बूंदी का रायता और जीरा आलू की सब्ज़ी बना दी थी, क्योंकि वो जैसे खाती है वो मुझे पता है, दीदी को नहीं पता था, तो दीदी बोली जैसी वो खाती हो तो उस हिसाब से उसके लिए बना दो। फिर उसके बाद दीदी ने रोटी बना दी थी और सभी लोगों ने खाना खा लिया था। बुआ का व्रत था आज। और यहाँ पर देखिए मैं साड़ी मैंने चेंज कर ली थी, वहाँ पर गई थी बाहर इसलिए। और आज बाबा खाटू श्याम का बर्थडे भी था और देवउठानी एकादशी भी थी, मतलब दोनों ही अच्छे पर्व थे। यहाँ पर देखिए मैं पूजन कर रही हूँ। दीदी फ्रेश वगैरह हो आई थी, इस वजह से नहीं पूजा कर रही थी, तो सारी पूजा उन्होंने मुझसे ही करवाई थी। तो अब आप लोग बताइएगा, आपका कन्फ्यूज़न मैंने दूर कर दिया कि मैं अपने मायके आ गई हूँ। और आगे के वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको स्किप करके ना देखें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप एंजॉय करेंगे। आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी नए नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अपना ध्यान हमेशा रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। बाय।